पिछले 20 सालों से गूगल इंटरनेट सर्चिंग का बेताज बादशाह बना हुआ है। कई मल्टी बिलियन डॉलर कंपनीज ने गूगल सर्च को टक्कर देने की कोशिश की, लेकिन अल्टीमेटली उनको ही अपने बोरियां बिस्तर बांधने पड़ गए। सबको यही लगने लगा कि गूगल ने इस फील्ड में अपने पैर ठीक से जमा लिए हैं और उसको रास्ते से हटाना अब नामुमकिन के करीब है। लेकिन शायद इस बार गूगल को टक्कर देने के लिए एक शाहकार मैदान में उतर चुका है, और ये कोई और नहीं बल्कि चैट जीपीटी एआई चैट बॉट है। इस चैट बॉट की वजह से सिर्फ गूगल के कानों में ही खतरे की घंटी नहीं बज रही, बल्कि कई इंडस्ट्रीज और भी हैं जिनको आने वाले वक्त में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पूरी तरह से खत्म करके रख देगी। पर ये चैट जीपीटी है क्या? इसका आम लोगों को क्या फायदा हो सकता है? गूगल जैसी कंपनी भी इससे डरने पर क्यों मजबूर है? और वो कौन कौन सी इंडस्ट्रीज हैं जो आने वाले वक्त में इस चैट बॉट की वजह से बुरी तरह अफेक्ट होने वाली हैं? नाजरीन, शायद स्टीफन हॉकिंग की प्रेडिक्शन हमें सच्ची साबित होती दिखाई दे रही है। उन्होंने अपनी मौत से कबल कहा था कि आने वाले वक्त में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इतनी एडवांस हो जाएगी कि उसके सामने ह्यूमन इंटेलिजेंस बच्चों का खेल लगेगा। इन शॉर्ट, उनका कहना था कि रोबोट्स ह्यूमंस पर हावी हो जाएंगे, और शायद इस जंग का आगाज अब हो चुका है। 1997 में इस छोटे कमरे से गूगल सर्च इंजन को पहली बार लॉन्च किया गया था। गूगल की 20 सालों से भी ज्यादा इंटरनेट पर राज करने की सबसे बड़ी वजह फास्ट और एक्यूरेट रिजल्ट्स है। पूरी दुनिया में जितने भी सर्चेस होते हैं उनमें से 90% गूगल पर किए जाते हैं। मूवी रिव्यू सर्च करना हो, रेसिपी या फिर स्कूल प्रोजेक्ट के लिए इंफॉर्मेशन इकट्ठी करनी हो, हर कोई सिर्फ गूगल का ही इस्तेमाल करता रहा है। वैसे तो जीमेल, एडवर्ड्स और यूट्यूब समेत गूगल की और भी चाइल्ड कंपनीज हैं, लेकिन इनकी आमदनी का लगभग 60% हिस्सा सर्च इंजन से जनरेट होता है। आज गूगल एम्पायर की कुल मालियत 1.15 ट्रिलियन डॉलर से भी ज्यादा है। पर अब गूगल को इतनी इनसिक्योरिटी फील हो रही है कि उनको इंटरनल रेड कोड जारी करना पड़ गया। बिजनेस इंसाइडर की एक रिपोर्ट के मुताबिक गूगल की मैनेजमेंट ने रातों रात मशहूर होने वाले चैट जीपीटी एआई प्रोग्राम की वजह से इंटरनली अपने एम्प्लॉयज को अलर्ट किया है। चैट जीपीटी असल में एक एआई आर्टिफिशियली इंटेलिजेंट चैट बॉट है जो बिल्कुल किसी इंसान की तरह आपसे बात करता है। इससे जो भी सवाल किया जाए ये फट से उसका जवाब देने की काबिलियत रखता है। लेकिन ये काम तो गूगल भी करता है, तो फिर इस पर इतनी परेशानी वाली बात क्या है? सिर्फ तेजी से रिप्लाई करना गूगल के लिए मसला नहीं है, बल्कि परेशानी वाली बात तो ये है कि गूगल पर हमें इंफॉर्मेशन ढूंढने के लिए कई वेबसाइट्स को विजिट करना पड़ता है, और जब तक हमें सही इंफॉर्मेशन मिलती है हम कई दर्जनों वेबसाइट्स और आर्टिकल्स पढ़ चुके होते हैं। लेकिन ये चैट बॉट सारी इंफॉर्मेशन चैट के दौरान ही डिटेल में बता देता है, फिर चाहे मैथमेटिक्स या फिजिक्स की कॉम्प्लिकेटेड इक्वेशंस हो या फिर प्रोग्रामिंग के दौरान गलत कोड की करेक्शन करवानी हो। हत्ता कि ये सिर्फ 1 सेकंड में पूरा सोर्स कोड भी बनाने की काबिलियत रखता है। ये चैट जीपीटी के वो चंद फीचर्स हैं जो हमें किसी और वेब सर्विस पे नहीं मिलते। अगर ये कहा जाए कि चैट जीपीटी एक हाईली क्वालिफाइड टीचर है तो ये गलत नहीं होगा। आइए अब आपको एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट करके दिखाते हैं। लेट्स सपोज दो एक जैसी गाड़ियां हैं और दोनों को सेम रूट पर 100 किलोमीटर का फासला तय करना है। कार ए चलती है 140 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से और उसको फ्यूल एवरेज मिलती है 12 किलोमीटर पर लीटर, और दूसरी तरफ कार भी है जो 90 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलती है और उसको 15 किलोमीटर पर लीटर का फ्यूल एवरेज मिलता है। अब हमें ये मालूम है कि तेज चलने वाली गाड़ी यानी कार ए ज्यादा फ्यूल कंज्यूम करेगी। पर अब यही सवाल हम गूगल और चैट बॉट से करते हैं और देखते हैं कि कौन सही और आसान जवाब दे पाता है। गूगल सर्च पर हमें कुछ इस तरह का रिजल्ट मिलता है जो कि जाहिर है हमारे क्वेश्चन का एग्जैक्ट आंसर नहीं है। इन वेबसाइट्स पर जरूर इस तरह के सॉल्यूशंस होंगे, लेकिन ये हमारे एग्जैक्ट सवाल का जवाब नहीं होगा। अब चलते हैं चैट जीपीटी की तरफ। यहाँ एआई चैट बॉट ने हमारी सिचुएशन को मद्देनजर रखते हुए कार ए और कार बी का नाम लेकर ये कैलकुलेट किया है कि कौन सी गाड़ी कितने लीटर फ्यूल बर्न करेगी।
اب یہ تو بہت سمپل سا کوشچن تھا. چیٹ جی پی ٹی یو ایس میڈیکل لائسنسنگ ایگزام، بار ایگزام اور MBA پیپر بھی پاس کر چکا ہے. یہ ساری ایکسٹرا آرڈنری کیپیبلٹیز دیکھ کر چیٹ جی پی ٹی نے راتوں رات دنیا بھر کی اٹینشن گھیر لی. صرف 2 مہینوں کے ٹائم فریم میں 10 کروڑ یوزرز نے یہ سروس استعمال کرنا شروع کر دی.